जय शिव शक्ति। आप सभी को मेरे चैनल पे स्वागत है। आज मैं राशि चक्र की 6 राशि यानी कन्या राशि के बारे में बताऊंगी। मैं विर्गो के बारे में बताना इतना एक्साइटेड फील कर रही हूँ, मैं बता नहीं सकती, क्योंकि हर एक राशि के सिंबल बहुत सुंदर है, बहुत खूबसूरत है, लेकिन विर्गो की सिंबल की बात कुछ अलग ही है। फ़िलहाल आज मैं इतना बताऊंगी आपको कि अगर आप विर्गो की सिंबल समझ गए ना, तो विर्गो को समझ गए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपके मून साइन या फिर सन साइन अगर विर्गो में आते हैं तो डेफिनेटली इस कैरेक्टर से आपको ज़रूर आप मिल दिख पाएंगे। तो विर्गो का पहला जो पॉइंट है, मैं हर वक्त कोशिश करती हूँ कि सिंबल के बारे में बताऊँ। देखिए सिंबल क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, पर्टिकुलर इस राशि में ही आप क्यों पैदा हुए, पर्टिकुलर उस डेट में ही क्यों आप पैदा हुए। एक दिन आगे भी हो सकते थे, एक दिन बाद भी हो सकते थे, पर्टिकुलर उस डेट पे ही क्यों आपकी राशि विर्गो ही है, कुछ और क्यों नहीं। क्यों आपकी राशि की लॉर्ड मरकरी है, कोई और क्यों नहीं। तो बस इसीलिए आपको बताती हूँ कि ये विर्गो की जो लॉर्ड है वो है मरकरी यानी बुध, और बुध को नवग्रह में युवराज कहलाता है, सबसे छोटा है। इनका जो तत्व है वो है पृथ्वी तत्व यानी अर्थ एलिमेंट, और इनके सिंबल है, फ़िलहाल एग्जैक्टली जो सिंबल है उनका पिक्चर मुझे कहीं पर भी नहीं मिले। मैं एग्जैक्टली सिंबल आपको बताऊंगी, आप प्लीज़ ध्यान से सुनना। इफ़ यू आर विर्गो, अगर नहीं भी हो, अगर विर्गो से डेट कर रहे हो या फिर घर में कोई विर्गो है तो प्लीज़ समझना, क्योंकि विर्गो की सिंबल इतना ब्यूटीफुल है ना, सिंबल बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। फर्स्ट मैं बताती हूँ कि विर्गो के सिंबल हैं एक लेडी अंधेरे में, एक लेडी अंधेरे में नदी के ऊपर नाव पे खड़े हैं। दूसरा एंड थर्ड, एक हाथ में दिया, एक हाथ में क्रॉप्स यानी फसल लेके खड़े हैं। अब इस सिंबल को आप इमेजिन कीजिए, कैसा लगेगा आपको। थोड़ी देर इमेजिन कीजिए, तब तक मैं दूसरे बात कर लूँ। इस राशि के जो लॉर्ड होते हैं वो है मरकरी, और मरकरी की जो साइड है वो डुअल प्लैनेट है, यानी वो सन के साथ रहने से एक तरफ बहुत गर्म है और एक तरफ बहुत ठंडा है, यानी इस प्लैनेट की डुअल माइंड कम करते हैं, बुध के डुअल माइंड कम करते हैं, बहुत कंफ्यूज रहते हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसमें कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा होते हैं, कभी कभी सोच नहीं पाते मैं क्या करूँ मैं क्या ना करूँ। तो डेफिनेटली इसके गुण भी आपके ऊपर आ जाएंगे, ठीक है। ये मैं पॉइंट बता रही हूँ, आप धीरे धीरे अपने आप को रेक्टिफाई कर लो। एंड दूसरा पॉइंट कि अगर आप बुध है यानी बुध यानी युवराज बहुत छोटा बच्चे की तरह है उनके अंदर, तो आप बहुत ज़्यादा ओवर इमोशनल भी हो सकते हो, पैशनेट भी हो सकते हो, और बहुत ज़्यादा। तत्व के बारे में बताऊं कि इनका तत्व है अर्थ यानी पृथ्वी तत्व। अब देखिए सारे तत्व में से 5 तत्व में से अर्थ एक ऐसा तत्व है जिससे आप कभी हिला नहीं सकते। आप अर्थ को हिला सकते हो नहीं ना, इतना ज़्यादा स्टेबल है। लेकिन उसी तरफ दूसरा सिंबल देख, आप इनका सिंबल देखिए कि एक लेडी अंधेरे में नदी के ऊपर खड़े हैं, नदी में नाव के ऊपर खड़े हैं। तो अब नदी में अगर आप कभी नाव के ऊपर आप चढ़े हो तो आपको पता लगेगा कि वो कितना ज़्यादा शेक करते, क्योंकि नाव बहुत छोटा होता है ना, बहुत शेक करते। तो डुअल चीज़ आ रहे हैं ना ज़िंदगी में, कि पृथ्वी तत्व कह रहा है कि मैं तुझे स्टेबिलिटी दूंगी, लेकिन सिंबल कह रहा है स्टेबिलिटी कैसे भाई, नदी के ऊपर नाव पे खड़े हैं हम। लेकिन चलिए उसके बाद की समझाते हैं कि अर्थ स्टेबिलिटी डेफिनेटली आपको देगा, आज नहीं तो कल डेफिनेटली आपको देगा। थोड़ी सी आप धैर्य रखिए, ज़रूर आएगा स्टेबिलिटी। सेकंड की अगर आप सिंबल को समझेंगे, एक लेडी, कोई पुरुष भी तो हो सकते थे लेकिन पुरुष नहीं, एक लेडी। तो लेडी की लाइफ में बहुत सारे फेज़ आते हैं ना, पहले वो घर पे रहते हैं अपने घर पे, फिर ससुराल जाते हैं,
फिर ससुराल के बाद कभी कभी होता है कि वो हस्बैंड के साथ कहीं और चले गए, बाहर चले गए, फिर वहाँ अब ज़िंदगी बसाना स्टार्ट किया, या फिर बच्चे होने के बाद एक और ज़िंदगी। तो लाइफ में बहुत सारे फेज़ आते हैं। तो कन्या राशि के जो लोग होते हैं इनके लाइफ में बहुत सारे फेज़ आते हैं। अच्छा बुरा मैं ये नहीं कह रही हूँ, बहुत सारे फेज़ आते हैं। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप विर्गो हो तो बताना कि ये सही है नहीं। दूसरा पॉइंट है कि अंधेरे में आप नदी में नाव के ऊपर खड़े हो तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा शेक करता है। तो आपकी लाइफ कभी पहले पहले स्टेबिलिटी की प्रॉब्लम होगा, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन इसमें पर्सनल चार्ट बहुत ज़्यादा मैटर करता है, लेकिन स्टेबिलिटी की प्रॉब्लम डेफिनेटली आएगा। धीरे 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 वो जाएगा। कैसे जाएगा? आप दूसरा बात सुनिए कि उनके एक हाथ में दिए है और एक हाथ में फसल है। दिया यानी वो आपका अंधेरे को वो हटा रहा है ना, रोशनी दिखा रहा है। और एक हाथ में फसल जो मीन करता है कि सक्सेस। फसल तभी होता है ना जब सक्सेस मिले। बीज डालने से फसल नहीं आ जाएगा, सक्सेस मिलने से, बीज डालने के बाद अगर आपको सक्सेस मिले तभी फसल आएगा ना। तो फसल हाथ पे है, यानी आपको सक्सेस डेफिनेटली मिलेगा, लेकिन थोड़े से टाइम के बाद आपको लाइफ में सक्सेस मिलेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ करियर में ही ऐसा होगा। हो सकता है कि आपके करियर बहुत अच्छे हैं, बहुत सॉर्टेड हैं, किसी और चीज़ में हो सकते हैं, पर्सनल लाइफ में हो सकते हैं, या फिर किसी और चीज़ में हो सकते हैं। ये ज़रूर होगा। अब देखिए, अगर आप सिंबल को समझ गए हो तो इनके हाथ में एक दिए है, तो ये बहुत ब्राइट फ्यूचर की इंडिकेट करते हैं। साथ में 9 हैं जो पार लगा देंगे। तो डेफिनेटली ये जितना भी इनके लाइफ में स्टेबिलिटी की प्रॉब्लम आए, बाद में ये स्टेबल करेगा। ये अगर सोच ले कि मुझे ये करना है, अगर उस चीज़ पे टिके रहना, वो डेफिनेटली अचीव करते हैं। आप सिंबल समझ गए, आप विर्गो को बहुत अच्छे से समझ गए। अब मैं बताती हूँ कुछ सीक्रेट, कुछ फैक्ट्स। अगर आप ऐसे पर्सन हो जिनके राशि विर्गो है तो ये आपको बहुत समझना ज़रूरी है। और अगर आप खुद विर्गो हो तो भी आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है। वीडियो को पूरा देखिए, मैं बाद में रेमेडीज शेयर कर देती हूँ। आप एक ऐसे, आपके जो प्लैनेट है, आप जिसका लॉर्ड है मरकरी, बुध, वो डुअल प्लैनेट है। और मरकरी कभी अपना जो थिंकिंग है वो स्टॉप नहीं कर सकते। मरकरी है ही इसीलिए, सिर्फ थिंकिंग। इनका अंदर इतनी बुद्धि होती है कि अपना थिंकिंग जो है वो स्टॉप नहीं कर सकते। इसीलिए किसी भी चीज़ में इतना ज़्यादा थिंकिंग करते हैं कि उनके डेप्थ में आ जाते हैं। डेप्थ की नॉलेज होते हैं इनके पास, किसी भी चीज़ में, किसी भी फील्ड में हो सकते हैं। इतना डेप्थ के नॉलेज होते हैं इनके पास। वो कुकिंग में भी हो सकते हैं, फिर वो स्टॉक मार्केट में भी हो सकते हैं, किसी भी चीज़ में हो सकते हैं, जिसके ऊपर इंटरेस्ट हो उसके ऊपर। लेकिन इतना डेप्थ की नॉलेज आते हैं कि कभी कभी अगर सामने वाला किसी के साथ इतना डेप्थ में नॉलेज नहीं है तो ये बिन मांगे अपना सल्यूशन दे देते हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना है, क्योंकि आपका सल्यूशन बहुत वैल्यूएबल है। अगर किसी ने ये समझ लिया, आपका सल्यूशन ले लिया, अगर काम पे लगा दिया तो बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा। लेकिन वो कोई करेगा नहीं, क्योंकि आपने बिना मांगे दिया है। तो ऐसा नहीं करना है, बिना मांगे सल्यूशन नहीं देना है। एंड सेकेंड पॉइंट कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो और बहुत दिखाते नहीं हो। तो इतना ज़्यादा इमोशनल हो तो अगर आपके घर में कोई विर्गो है या फिर तो प्लीज़ इनका इमोशन आप खुद समझ जाओ, क्योंकि इमोशन बताते नहीं हैं। आप इनके देखना कि ये बहुत सेल्फ सेक्रीफाइस कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा कर लेते हैं। तो इतना भी नहीं करना है आपको थोड़ा सा बचा के, अपने आप को बचा के सेक्रीफाइस करना है। आप इतना ज़्यादा सोचते हो, इतना ज़्यादा पर्टिकुलर हो एक चीज़ पे इतना ज़्यादा पर्टिकुलर हो कि आपकी चीज़
वैसा ही वैसा चाहिए। तो ये जो प्रॉब्लम है ये आपको थोड़े से ठीक करना है। आप बहुत स्पेसिफ़िक हो, आपको बहुत स्पेसिफ़िक चीज़ पसंद है, लाइक स्पेसिफ़िक ब्रांड के कपड़े, स्पेसिफ़िक ब्रांड ना भी हो तो स्पेसिफ़िक कपड़े, स्पेसिफ़िक जूते, स्पेसिफ़िक ब्रांड के परफ्यूम, ऐसे आपको बहुत ज़्यादा पसंद है। स्पेसिफ़िक खाना आपको बहुत पसंद है। आप बहुत जल्दी ये नहीं तो ये चलेगा, ये नहीं तो वो चलेगा, ऐसा नहीं कर सकते। आप बहुत स्पेसिफ़िक पर्सन हो। एंड ऑब्वियसली ये बात भी सही है कि आप बहुत जल्दी एक काम आप बहुत जल्दी कर सकते हो। मतलब 2-3 काम आपने ले लिया एक साथ और बहुत जल्दी सब कुछ फिनिश कर दिया, क्योंकि आपका जो लॉर्ड है वो है मरकरी, और मरकरी इतना ज़्यादा थिंकिंग करते हैं, इतना ज़्यादा ओवर थिंकर है कि वो हर काम सोच लेगा, हर काम करके भी दे देगा। ये कभी कभी अच्छा भी होता है और कभी कभी गलत भी साबित होता है, क्योंकि आप इतना ज़्यादा थिंकिंग करते हो तो सब काम आपको ही सब बोलेंगे कि इनको दे दो, ठीक है। या फिर कभी कभी काम गलत भी होते हैं, तो ये आपको थोड़ी सी स्टॉप करना है। ओवर थिंकिंग अगर आपकी हो रही है तो मेडिटेशन इज़ द ओनली वे जिससे आप अपने आप को कंट्रोल कर सकते हो। तो कंट्रोल करो, या फिर बिना मांगे सल्यूशन लोगों को मत दो। सल्यूशन जितना भी अच्छा लगे मत दो। बहुत हेल्पिंग नेचर है आपका, बहुत ज़्यादा हेल्पिंग नेचर है। एंड एक चीज़ बहुत आपके पास है कि आप बहुत कभी कभी कंफ्यूज रहते हो, क्योंकि डुअल प्लैनेट है आपका। तो डुअल माइंड अब कभी कभी आता है कि मैं ये करूँ या फिर वो करूँ या फिर ये करूँ, ऐसा हो सकता है। तो अगर कभी भी आपको लगे कि कन्फ्यूजन आ रहे हैं तो आप सोचिए कि अगर मैं इस बारे में देखूँगी, मैं इस काम को लेके ज़्यादा से ज़्यादा मैं सोचूंगी तो मेरे फ्यूचर का रिज़ल्ट क्या आएगा। फ्यूचर का रिज़ल्ट सुन के आप समझ के डिसीजन लेना। ओके, तो चलिए आपकी रेमेडी मैं शेयर कर दूँ। ये रेमेडी बहुत बढ़िया रेमेडी है। इस रेमेडी को करने से मैं इतना दावे के साथ कह सकती हूँ आपके रिज़ल्ट में ज़रूर बेटर फील आप ज़रूर करोगे। तभी कमेंट बॉक्स से आके बताना कि ये रिज़ल्ट कैसा है, ये रेमेडी कैसा है। अगर नहीं भी आओगे व नहीं बताओगे कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे पता है दिल से आप ज़रूर कहोगे कि ये मैं दीप्ति जी की रेमेडी से अच्छी हूँ, ये रेमेडी इतना इफ़ेक्टिव है। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक तुलसी का पौधा आपको लगाना है, ठीक है। तुलसी के पौधे के नीचे, ये फ़िलहाल ये सब राशि के लोग कर सकते हैं, लेकिन स्पेसिफिक ये विर्गो के लिए, तुलसी के पौधे के नीचे अपना विश लिख दो और तुलसी की पौधा अब लगा दो। विश ऐसी होनी चाहिए कि किसी की आपकी विश फुलफ़िल होने से किसी का प्रॉब्लम ना हो, किसी की कोई भी टेंशन ना हो, किसी का कोई प्रॉब्लम नहीं हो तो फुलफ़िल नहीं होगा। आप तुलसी जी को लगाइए, उनको रोज़ जल दीजिए, दिया जलाइए उनके पास, उनको पूजा कीजिए हो सके तो। और एक रेमेडी कि आप जितना हो सके उतने बच्चों के साथ कनेक्ट हो जाइए। घर पे है तो ठीक है, नहीं है तो कॉलोनी में है या फिर फ्लैट में है, उनके साथ कनेक्ट होना है। जितना होंगे उतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो चलिए आज के लिए बाय, इतना ही। फिर मुलाकात होंगे आपके साथ एक नए वीडियो लेके। चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना।